चाचेरी में चीतल के शिकार का आरोपी गिरफ्तार, 4 अन्य फरार। आरोपी विनोद से चीतल का सिर, सींग और मांस बरामद, कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान ने ली नगरीय निकाय चुनाव को लेकर महिला कांग्रेस की बैठक, कहा 50% महिला आरक्षण कांग्रेस की देन। संबल योजना का लाभ देने महाविद्यालयीन विद्यार्थियों ने लगाई गुहार, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय पहुंच सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। पिछले कुछ दिनों से जिले में वन्य प्राणियों के शिकार के मामले तेजी से सामने आए हैं। ऐसा ही बुधवार रात को चरेगांव के ग्राम चाचेरी में चीतल के शिकार का मामला सामने आया, जहां शिकारियों के द्वारा चीतल का शिकार किया गया। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने चीतल के सिर सहित कच्चा मांस के साथ एक आरोपी विनोद ज्ञानीराम परते चाचेरी निवासी को गिरफ्तार किया है। अन्य 4 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपी के पास से चीतल का पका हुआ और कच्चा मांस बरामद किया गया है। इसके साथ ही चीतल के सिर सहित सींग, पैर और अन्य अवशेष बरामद किए गए हैं। वन विभाग के द्वारा आरोपी के खिलाफ वन और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं के तहत मामला कायम किया गया और उसे न्यायालय पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। अभी सबसे पहले मुखबिर की सूचना पर ग्राम चाचेरी में आरोपी के घर पर दबिश दी, जहां से पका हुआ मांस बरामद हुआ। साथ ही आरोपी की निशानदेही पर हम लोग उस घटना स्थल पर गए जहां पर यह कार्य किया गया था। वहां से सिर और अन्य अवशेष जब्त किए गए हैं। आरोपी कितने हैं सर इसमें? अभी तक एक ही आरोपी पकड़े गए हैं, बाकी 4 अन्य की तलाश जारी है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए जिला कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें नगरपालिका के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने की नसीहत दी गई। बैठक महिला कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष पुष्पा बिसेन, महिला कांग्रेस अध्यक्ष शहनाज खान, महिला कांग्रेस सचिव विद्या परिहार, महिला कांग्रेस सिवनी जिला अध्यक्ष कविता कहार, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी, दुर्गा कसार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान मांडवी चौहान ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में आगामी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी को जीतने सभी महिलाओं को एकजुट होकर कार्य करना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 50% आरक्षण कांग्रेस पार्टी की ही देन है। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब ने बहुत अच्छा अभी पिछले 3 महीने से काम करना जो शुरू किया है, चाहे किसानों की लड़ाई की बात हो या फिर बढ़ती हुई महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस की बात हो, हम लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। और हम सबका एक ही उद्देश्य है कि जहाँ जिस हम नगर में रह रहे हैं, हमारी नगर पालिका अध्यक्ष हमारी होना चाहिए और नगर पालिका हमारी बनेगी तो हमारी बहनों के जो शिकायतें होती हैं, बहुत छोटे छोटे से काम होते हैं, वो काम हमारे सुचारू रूप से चलने लगेंगे। क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष अगर हमारी होती है तो वो जिला हमारा हो जाता है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारी बहनों को हो सकते हैं, लेकिन बशर्ते हमें काम करना होगा। क्योंकि 50% का आरक्षण ये हमारी कांग्रेस पार्टी की देन है। आदरणीय हमारी राजीव गांधी की सोच थी कि पंचायत राज लागू हो और हमारी जो बहनें घरों में बैठी हैं, जो चौका चूल्हे तक ही सीमित है, उनको हम बाहर निकालें। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने पंचायत राज जब हमारा यहाँ लागू हुआ, हमारी बहनों को मौका मिला, तो हमारी आज नेहा सिंह जैसी बहन आज यहाँ बैठी हुई है, लगातार हमारी जनपद जिला पंचायत में जीतती आ रही है। तो ऐसी हमारी नेहा जैसी पूरे मध्य प्रदेश में लाखों हमारी बहनें हैं जो पंच, सरपंच, जनपद जिला पंचायत जीत कर आई हैं। और नगर पालिका, नगर निगम की जहाँ बात है, 50% हमें आरक्षण दिया गया है और उसका लाभ अगर हम नहीं उठा पाते तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। संबल कार्ड से मिलने वाली योजना के तहत महाविद्यालय में प्रवेश करने वाले छात्र छात्राओं के शुल्क माफ किए जाएं और उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि संबल योजना का लाभ गत वर्ष दिया गया, लेकिन इस वर्ष महाविद्यालय में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि शासन संबल योजना का सभी विद्यार्थियों को लाभ दे, जिससे गरीब मजदूर वर्ग के विद्यार्थी अध्ययन कर सकें। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर अशोक मांझी ने कहा कि महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने संबल योजना का लाभ देने के लिए ज्ञापन सौंपा है। हमारी यह मांग थी कि हम लोग ने जो संबल योजना का लाभ लिया था
तो उस विषय में हम लोग को लाभ मिला पिछले साल, लेकिन इस वर्ष बोला जा रहा है कि तुम लोग को फीस भरना है और संबल योजना रद्द कर दी गई है। पिछले साल की और इस साल की दोनों मिला के हमको फीस भरना है। इसके पहले हम लोग 2 बार ज्ञापन सौंप दिए थे सर को, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला हम लोग को, इसलिए आज हम लोग उपस्थित हुए अपनी मांग। अगर इस बार भी अगर आपकी मांगें नहीं सुनी जाती तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों के द्वारा? अभी तो धरना, अगर अभी तक और हम लोग को प्रस्तावना वाला कुछ नहीं मिला तो हम यहीं पर बैठे रहेंगे। जटाशंकर महाविद्यालय बालाघाट के विद्यार्थी छात्र लोग आए हुए थे। इनकी कुछ मांगे थी कि स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये स्पष्ट नहीं कर रहा है महाविद्यालय प्रशासन। और यदि स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो उनकी फीस ना ली जाए, फीस माफ़ की जाए। इस संबंध में कॉलेज प्रशासन और महाविद्यालय से चर्चा करने के उपरांत ही कोई निर्णय लिया जाएगा और जो निराकरण निकलेगा उससे विद्यार्थी परिषद को अवगत करा दिया। सर, छात्रों का ये भी कहना है कि 2-3 दिन के बाद एग्ज़ाम का आने वाला 22 फरवरी तक का उनको समय दिया गया है महाविद्यालय प्रशासन द्वारा, ऐसा कुछ छात्र परिषद के लोग कह रहे हैं। अभी जस्ट उनका नंबर लिया है। इस विषय में जो महाविद्यालय के प्राचार्य हैं उनसे सारी बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद ही इसका कोई निराकरण। सर, छात्रों के द्वारा इससे पहले 2 से 3 बार भी आवेदन लगा चुका है, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। हो सकता है वो प्रक्रियाधीन हो, प्रक्रिया चल रही हो, उस वस्तु स्थिति का जानकारी छात्रों को ना हो, ये भी हो सकता है क्योंकि बहुत से मैटर क्या स्टेट लेवल के रहते हैं, तो इससे भी विलम्ब हो सकता है। प्रदेश की भाजपा सरकार को महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि के खिलाफ सरकार को घेरने के लिए प्रदेश महिला कांग्रेस ने कमर कस ली है। गुरुवार को बालाघाट प्रवास पर पहुंची महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार में महिलाओं के प्रति अत्याचार और शोषण के मामले बढ़े हैं। सुशासन की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों को रोकने में विफल हो गए हैं। महंगाई चरम पर है और साथ ही पेट्रोल डीजल में अनाप शनाप टैक्स लगाकर जनता को लुटा जा रहा है। ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस दौरान पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेत्री पुष्पा बिसेन, कविता कहार सहित अन्य कांग्रेस नेत्रियां शामिल रही। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन एक राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन करने भोपाल में जा रही है और उसी की तैयारियों को लेकर 24 तारीख को आदरणीय कमलनाथ जी ने भी भोपाल में महिला कांग्रेस की एक जिला प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। उसी संदर्भ में आज इस क्षेत्र में करीब 6 से 7 जिलों के मेरे दौरे हैं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल के रेट, गैस के रेट और अन्य खाद्य सामग्री के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, महिला अत्याचार चरम सीमा पर है। बालाघाट जिले के लालवरा छात्र संघ एनएसयूआई के द्वारा 18 फरवरी को थाना पहुंचकर थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एनएसयूआई छात्र संघ के द्वारा लालवरा महाविद्यालय से रैली निकालकर थाने पहुंचे और नारेबाजी करते हुए थाना प्रभारी के नाम उप निरीक्षक को ज्ञापन सौंपकर हाई स्कूल रोड से कॉलेज रोड तक सुबह 11 बजे से लेकर स्कूल कॉलेज के छूटते समय तक पुलिस गश्त बढ़ाए जाने की मांग की है। आज ये लालवरा थाने में क्या हुआ है कि अभी कॉलेज और स्कूलों में पेपर का समय चालू हो गया, साथ में प्रवेश शुल्क और परीक्षा शुल्क दोनों ही जमा करने के लिए लगभग 700 से 800 की तादाद में बालिकाएं और छात्र छात्राएं जा रहे हैं कॉलेज और स्कूल जा रहे हैं। तो देखने में ये आ रहा है लगातार पिछले 4-5 दिनों से कि जो नकारात्मक तत्व हैं कुछ लालवरा के, वे अप्रिय घटनाएं कर रहे हैं, जैसे छेड़छाड़ के मामले। क्या है ना, कॉलेज रोड पर जो चाय पान ठेले हैं, साथ में ऑनलाइन है, साथ में जहाँ नाश्ता वास्ता मिलता है, बिना कारणवश खड़े रहना वहाँ से आने जाने वाली छात्राओं को देखना, घूरना, अपने नेत्र रूपी बाणों का प्रदर्शन करना, ये सब चीज़ें देखने में आ रही थी। उसी संबंध में आज लालवरा एनएसयूआई के द्वारा आदरणीय टीआई साहब के ना रहते हुए हमने यहाँ पर जो प्रभार में बघेल सर उन्हें ज्ञापन दिया और सारी समस्याएं बताई, उन्हें जानकारी दी है कि ये अप्रिय घटनाएं कल को बड़े स्तर पर भी हो सकती है। तो हम चाह रहे हैं कि छात्राओं के साथ, हमारी माता बहनों के साथ किसी प्रकार की समस्या ना हो, क्योंकि क्या है ना कि वो जो रोड है बस स्टैंड से जो अपना कॉलेज रोड चालू होती है, वहीं पर पशु चिकित्सालय भी है, वहीं पर मंडी भी है, स्कूल भी है, प्राइमरी से लेकर 12 तक का स्कूल, इसके साथ साथ ओरिएंटल स्कूल भी है, फिर कॉलेज है, बीआरसी है, सारी सरकारी कार्यालय उसी रोड पर हैं। तो वहाँ पे क्या हम चाह रहे हैं कि 11 बजे जो कॉलेज लगने का टाइम है और हाई स्कूल लगने का टाइम है, तो वहाँ पर एक महिला आरक्षक और एक जेंट्स आरक्षक की तैनाती की जाए और जो मनचले लड़के हैं उन पर नकेल कसी जाए। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अनुसूचित क्षेत्र से बिना अनुमति के रेत के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने आदिवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद कार्यवाहक अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने बताया कि सोनगुड्डा, चारघाट, सुंदरवाही तीनों वन समिति के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में गौण खनिज का उत्खनन करना है तो बिना ग्राम सभा के शासन प्रशासन भी अनुमति नहीं दे सकता है। यहाँ जो उत्खनन हो रहा है वह वन विभाग के बैनर तले हो रहा है। इसकी शिकायत करने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में गौण खनिज का अवैध उत्खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए। हमारे ग्राम पंचायत सोनगुड्डा के अंतर्गत चारघाट कलमटोला में अवैध रेत खनन के मतलब डंप किया गया है, जिसमें हम वन विभाग में सूचना दिए थे कि अवैध खनन का ढेर लगाया जा रहा है, जिसमें वन विभाग के जो कर्मचारी लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। तो उसमें सुंदरवाही और सोनगुड्डा और चारघाट ये तीनों समिति के बैठक रख करके फिर उनको बताया गया कि ये किस प्रकार से डंप किया जाता है। तो इसमें हमारे ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य में या गांव के जो नागरिक तो समस्या की वजह से हम रेत डंप किया गया है, इसको रोक लगाने। सोनगुड्डा, चारघाट और सुंदरवाही ये तीनों वन समिति के अंतर्गत ये आता है और ये जो क्षेत्र है ये अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ पे किसी प्रकार की जो गौण खनिज का उत्खनन करना है तो बिना ग्राम के आम सभा के शासन प्रशासन भी वहाँ किसी को अनुमति नहीं देता है। लेकिन ये इस प्रकार से जो उत्खनन जो हो रहा है कहीं ना कहीं ये वन विभाग के बैनर तले ही हो रहा है, क्योंकि उन्हें इन लोगों ने कई बार उनकी शिकायत की है लेकिन उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि कल जब राजस्व विभाग से जो पटवारी महोदय पहुँचे थे और उनके जो अधिकारी वन विभाग के आए थे उन्होंने नकार दिया कि ये हमारे यहाँ की रेत नहीं है, जबकि वो उसी क्षेत्र से निकली हुई रेत है। और उसका जब्ती नामा पटवारी महोदय ने बनाया है और वही सब सूचना लेके जिला कलेक्टर महोदय के पास में आए हैं। और अभी हमने जिला खनिज अधिकारी से भी बात की है और उन्हें भी एक आवेदन दिया है कि वहाँ जो राजस्व की भूमि में जो डंप किया हुआ है 1500 से 2000 ट्रॉली के आसपास बहुत बड़ा डंप है, जिसको अवैध उत्खनन और वहाँ का जो रेत का परिवहन है उसको तत्काल प्रभाव से उससे रोके। लालभरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मानपुर पेट्रोल पंप के पास मरार माली समाज द्वारा 20 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे मंगल भवन का भूमि पूजन हुआ। इस अवसर पर पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, मुख्य अतिथि राज्य मंत्री आयुष और जल संसाधन विभाग रामकिशोर कांवरी की अध्यक्षता, जिला पंचायत सदस्य झाम सिंह नागेश्वर, जिला अध्यक्ष मरार माली समाज रमेश नागेश्वर, पूर्व जिला अध्यक्ष मरार माली समाज DL मानेश्वर आदि उपस्थित थे। कर दिए कि क्या करना है, उसके रास्ते और भी रास्ते हैं, हम निकालेंगे आपके बीच में बैठ के। मैं तो इस अवसर पर सिर्फ इतना भी आपसे कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर इस भवन के निर्माण में, लेकिन जिस प्रकार से हमारे उदय सिंह पंचेश्वर जी ने कहा कि भवन बना लेना तो आसान है, भवन बन भी जाएगा, लेकिन उस भवन का उपयोग क्या होना चाहिए। नहीं तो मैं भी भाऊ के साथ आते आते बता रहा था, भाऊ बहुत सारे सामुदायिक भवन अपन ने 25-25, 30-30 लाख रुपए के बनाए हैं, लेकिन झाड़ने वाले नहीं मिल रहे वहाँ पे, झाड़ू लगाने वाले। गौरी भाऊ ने हमारे गांव में 25 लाख रुपए दिए, अमेरा में 25 लाख रुपए दिए, भरवेली में 25 लाख रुपए दिए, पर वो भवन में हम जाते, मैं तो अपने गाँव की बता रहा हूँ, भवन में जिस दिन कार्यक्रम रहता तो वॉलंटियर को बताना पड़ता है, अरे झाड़ देना वहाँ पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारा अपना भवन है, उसमें हमारा अपना भवन है, और इसलिए मैं तो तिजोरी की मालकिनों से कहना चाहता हूँ, गणेश से बोलोगे कम मिलेगा, सही तरह से मांगोगे ज्यादा मिलेगा। महिला बहनें बचत भी करती है और अच्छे काम में उसमें दान भी करती है, सहयोग भी करती है। थोड़ा सा अध्यक्ष जी महिलाओं को भी इसमें आगे लो। महिला शक्ति के बिना अपन अपंग है, अधूरे हैं, अपूर्ण है। आज
बहुत लंबा करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। अपना समाज सिर्फ शिक्षा की विद मां सावित्री फुले जी का अनुकरण करे और महात्मा ज्योतिबा फुले जी के साहित्य का आप अध्ययन करिए। जनपद पंचायत लालबरा अंतर्गत ग्राम पंचायत जाम में अखिल भारतीय लोधी लोधा अधिकारी कर्मचारी संघ बालाघाट ब्लॉक इकाई लालबरा के तत्वाधान में 20 फरवरी को प्रतिभा सम्मान और करियर गाइडेंस का आयोजन किया जा रहा है। लांजी तहसील मुख्यालय अंतर्गत आने वाले ग्राम घोटी करवा टोला मार्ग पर गुरुवार को धारमारा के समीप एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल लांजी लाया गया। घटना के बाद कार चालक घटनास्थल से फरार हो गया। वाहन चालक के विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लालबर्रा विकासखंड अंतर्गत ग्राम नेत्रा में नवनिर्मित हनुमान मंदिर में 14 से 17 फरवरी तक मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत आज हवन पूजन महाप्रसादी का वितरण के साथ ही इसका समापन हुआ। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने हवन पूजन कर और अन्य विभिन्न धार्मिक आयोजन कर इस दौरान शामिल हुए। 4 दिवसीय कार्यक्रम में शुरू दिन जो था हवन पूजन एवं जलाभिषेक का कार्यक्रम रहा और 15 तारीख सोमवार को पुष्पादिवास, दुग्धावास, अनादिवास, मूर्ति भ्रमण और सैनिधिवास और दिनांक 16 तारीख को महाअभिषेक और प्रतिष्ठान और यज्ञ का कार्यक्रम रहा। आज क्या आयोजन होना है? आज जैसे अंतिम दिन बता रहे हैं तो आज और रात में जो था 16 तारीख की रात में दही काला कार्यक्रम रखा गया और रात में जो था 2 महाराज हमारे जो थे उन लोगों के द्वारा प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया और दिनांक 15 तारीख की रात में जो था दीप यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारी 2 बहनें जो थी उन लोगों ने आकर के क्या है दीप यज्ञ का कार्यक्रम और हमारे श्री बिशेन जी गुरु जी थे उन लोगों ने कार्यक्रम को संपन्न करवाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।